हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। एनर्जी अपडेट्स देती हूँ, ठीक है। बहुत 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 सारी एनर्जी आ रही है और रुक ही नहीं रही है। मतलब जैसे मशीन गन चलाते हैं ना, डू 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 डू। ज़बरदस्त एनर्जीज आ रही है सेंट्रल सन की तरफ से, हमारे सन की तरफ से, हमारे ईटी फ्रेंड्स की तरफ से, ईटी गार्जियंस की तरफ से, है ना। बम्बार्डमेंट हो रही है एनर्जीज की। और कुछ एक नए सिम्टम्स दिखाई दिए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। पहले वाले सिम्टम्स हैं वो भी है, क्योंकि सबके हिसाब से, हर एक बंदे के हिसाब से कि उसको कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है या कहाँ उसको उसकी एनर्जी स्टक हो रखी है, उसके हिसाब से एनर्जीज काम कर रही है, ठीक है। तो एक तो वो ये बात हो गई कि कौन से चक्रा में अभी भी गंदगी बची है, चाहे वो पॉइंट्स में क्यों ना हो, तो वहाँ पे काम काम हो रहा है एनर्जीज़ का। और जिसका कुछ नहीं है उसकी एनर्जीज सीधा डायरेक्ट थ्रू होके अर्थ में जा रही है, ठीक है। अगर आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं तो वो आप ही के अंदर नाचती रहेगी है ना। और उन एनर्जीज़ की वजह से जब तक वो सेटल नहीं होती हैं तब तक आप थकान महसूस कर सकते हो, दर्द महसूस कर सकते हो, क्योंकि एक्सेस एनर्जी भी हम लोग नहीं झेल सकते, ठीक है। तो बेस्ट इज़ कि ग्राउंडिंग करो प्लस रेस्ट भी करो, है ना। तो और जब लगे कि हाँ भाई मैंने अपनी तरफ से सारा काम किया हुआ है, मैं सही से, मेरे सारे चक्र सब क्लीन है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो वो ओवर एनर्जेटिक होने की वजह से भी आ रहे हैं। मतलब एनर्जी को जगह नहीं मिल रही है ना बाहर निकलने के लिए। तो फिर आप क्राउड में जाएं, भीड़ में जाएं, लोगों से मिलें, तो ट्रांसमिट होएगी एनर्जी, आपके सिस्टम से थोड़ा बाहर निकलेगी। जितनी आपको चाहिए उतनी आपके पास रहेगी, बाकी बाहर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम में हो सके तो, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरोजनी मार्केट ही जाके आप शॉपिंग करने लग जाए, इतनी भीड़ में भी नहीं जाना है। मतलब ठीक है, 3-4 लोगों से मिल लिए या फ़ोन पे बात कर ली, है ना, उससे भी हो जाती है एनर्जी ट्रांसफर। फिर है कि क्योंकि चक्रास पर जो रहे हैं, किसके चक्रा में, कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पे पेन होगा, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। और सारे चक्रास अगर क्लियर हैं तो आराम से फ्लो होगा एनर्जी का, और आप बहुत एनर्जेटिक, खुश खुश लगेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या क्या हैं? हैवीनेस इन नेक एंड अबव, ठीक है। और है मतलब जैसे मैंने बताया था, तो अब जो एनर्जीज आई हैं उससे मुझे नेक में कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत रिलीफ है यहाँ पे। इस बार यहाँ काम नहीं चल रहा है, इधर इधर लग रहा है मुझे यहाँ काम चल रहा है। अभी शाम को जो एनर्जीज आई हैं उसके बाद से ऐसे हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल हैवी हैवी सा पूरे में। और क्या हुआ था मुझे कि एकदम से बलगम जैसा आया गले में से, ऊपर से आया, यहाँ से आया, नेज़ल कैविटी से जब गले में आता है तो वैसे आया। और जब मैं स्पिट करने गई तो बहुत सारा ब्लड आया उसमें, बहुत सारा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक मग्गा भर जाए 2 या 3 ml तो होगा, है ना। तो इतना थूक में निकलना नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो अगर आपको लगे कि चेक कराना है तो जाइए डॉक्टर के पास। मुझे नहीं लगा कि मुझे जाना है, क्योंकि जैसे मैं स्पिट करने गई तो शीशे में देखा तो मेरा चेहरा बहुत अच्छे से चमक रहा था, बहुत तेज था चेहरे पे, तो समझ गई कि एनर्जीज की वजह से ये जो भी कुछ है। और फिर अपने आप बंद भी हो गया, ठीक है। गले में कोई खराश नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, कोई साइनस की प्रॉब्लम नहीं है ना, जुकाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर तो वैसे ही निकला होगा, मे भी कुछ कहीं पे अटका होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं से ओरल ब्लीडिंग होती है या नेज़ल ब्लीडिंग होती है या
पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो डरने जैसा वैसे है नहीं, एनर्जीज़ की वजह से हो रहा है। फिर भी अगर आपको लगे, डाउट नहीं करना, लेकिन अगर इंट्यूजन हो कि भाई मुझे दिखाने जाना है, डॉक्टर से मिलना है, या मुझे इसके बारे में पता करना है, तो आप ज़रूर वो कर सकते हैं। जैसे मुझे इंट्यूजन क्या हुआ कि डॉक्टर के पास तो नहीं जाना, लेकिन मुझे एक्सपर्ट एडवाइस तो चाहिए। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं ही सारे उसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरे ग्रुप में जैसे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया मेरी सोल फैमिली पार्ट 1, तो वैसे जो जिनको मैं मानती हूँ कि वो मेरे अपने हैं, उनमें से हैं कुछ लोग जो एनर्जी रीड भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं अच्छे से, है ना। और सब अपने अपने लेवल्स के हिसाब से, किसने कितनी ग्रोथ कर रखी है खुद पे काम करके, उसके हिसाब से वो लोग अपनी अपनी रीडिंग देते हैं, और फिर उनसे हीलिंग भी ले लेती हूँ मैं, है ना। तो वो मेरे लिए तो वही डॉक्टर है। मतलब जो मेडिकल डॉक्टर्स की पास जाने की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे एनर्जेटिक डॉक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास, उनसे मैं कंसल्ट करूँ। तो मैंने किया अभी शाम में, और बहुत सारी चीज़ें पता लगी, और काम चल रहा है ना। फिर है कलेक्टिवली हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है, ठीक है। हार्ट चक्रा पे क्यों काम चल रहा है? क्योंकि जो हम अब एंटर करने वाले हैं 5D में, कभी भी ऐसे जब हो जाएगा, तो वहाँ पे एकदम लव एनर्जी है, ठीक है। लव, इतना लव जितना हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उसको झेलने के लिए भी तो हार्ट तो खुला रखना पड़ेगा ना। तो जितनी भी पर्जिंग करनी है हार्ट चक्र की चल रही है, फटाफट चल रही है, क्योंकि एनर्जीज फटाफट फटाफट आ रही है। तो हार्ट चक्र को ओपन किया जा रहा है, लोग फोर्सफुली भी ओपन किया जा रहा है। तो अगर आपको चेस्ट एरिया में पेन लगता है, या फिर एनर्जी मूव करती हुई लगती है कि, या पैल्पिटेशंस होते हैं, या फिर कहेंगे हैवीनेस लगती है, अगर आपको रोने का मन कर रहा है, बार बार अकेले जाने का मन कर रहा है, मन उदास हो रहा है, या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये सब हार्ट चक्र वर्जिंग के साइंस हैं। घबराने जैसा कुछ नहीं है, लेट इट हैपन। जो जो इमोशन आ रहा है लो वाइब्रेशन का, उसे रिलीज़ करते जाएं, और रिक्वेस्ट करते जाएं अपनी एंजल्स को कि प्यार में बदल दो भाई, हेल्प करो मुझे, ठीक है। फिर है क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, अर्थ के सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम चल रहा है, राइट। कैसे चल रहा है? ये जो भूकंप आ रहे हैं कहीं पे, वो क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनो उठ रहे हैं, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे बर्फीला तूफान आ रहा है ना। ये जो जितने भी कांड हो रहे हैं वो क्या है? सोलर प्लेक्सस पे तो काम हो रहा है, अर्थ की सोलर प्लेक्सस पे काम हो रहा है। तो वो पर्च कर रही है, वो सारा गंद जो अभी तक उसने इकट्ठा किया था उसे निकाल रही है। अर्थ के तो सारे ही चक्रों पे काम चल रहा है ना, हार्ट चक्र पे भी चल रहा है ना, है ना। तो क्योंकि अर्थ की सोलर प्लेक्सस पे चल रहा है, तो फिर हमारे पे भी चल रहा है, तभी तो स्टॉक मार्केट डम नीचे जा रहा है। और क्या, और मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि अभी पोल खुलने वाली है, लोगों की, बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे हैं दुनिया में, उनकी पोलें खुलने वाली है। पोलें खुलेंगी तो फिर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। मार्केट नीचे गिरेगा धड़ाम से, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चेंज होएगा, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होएगा, हेल्थ सिस्टम भी पूरा चेंज होएगा। तो वो सब शुरुआत तो हो चुकी है, आप लोग सब देख ही रहे हो। तो ये भी एक साइन है, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है अर्थ का कलेक्टिवली वर्ज हो रहा है, ठीक है, और उस पर काम चल रहा है। फिर है कि और क्या है, बाकी हमारे क्या कहते हैं इसको, बाकी चक्रास जो हैं, जो नीचे की लोअर चक्रास जो हमें सोलर के अलावा सेक्रल और रूट चक्रा, उन पे भी काम चल रहा है। क्योंकि जो लोग डरे हुए हैं उनको गाइडेंस मिल रही है कि आप जाओ बात करो, है ना। तो मेरे पास भी लोग बहुत आ रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, फिर भिड़ रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो मेरे से नहीं आ सकते हैं मिलने के लिए, मेरे को उनके पास ले जाया जा रहा है ना।
तो ऐसे करके आप लोगों के पास भी शायद लोग आ रहे होंगे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए या काउंसलिंग के लिए, मतलब एकदम से। और बी प्रिपेयर्ड, एकदम से बहुत भीड़ बढ़ने वाली है, बहुत बिजी होने वाले हैं, क्योंकि ये जो जो भी कुछ हो रहा है, जब पोल खुल रही है तो ऑब्वियसली अभी तो फाइनेंशियल उसमें तूफान आया है। अभी तो हेल्थ सेक्टर में जो तूफान धीरे धीरे आ रहा है, वो एकदम से बढ़ने वाला है ना, कि पोल खुलेगी कि ये क्या किया 3 साल में। और उसमें सरकार भी सम्मिलित थी, साथ में थी उनकी, है ना। तो तब लोगों की आंखें एकदम से खुलेंगी, और फिर वो जो तूफान उनके अंदर होगा, ऑब्वियसली उसको शांत करने के लिए वो हम जैसे लोगों के पास ही आएंगे। बी प्रिपेयर्ड, बहुत बिजी होने वाले हो आप लोग, इंक्लूडिंग मी, है ना। उसके बाद और दूसरे साइंस क्या हैं? दांत में दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, कान में पेन हो सकता है, सुनाई ज़्यादा दे सकता है, आँखों पे भी काम चल रहा है। यस, थर्ड आई पे काम चल रहा है, तो आँखों की रोशनी, मतलब ब्लरी विजन हो सकता है। ब्लरी मतलब धुंधला दिखाई दे, कभी तो एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है, कभी तो एकदम से क्लियर हो जा रहा है विजन। कभी लगता है आंखें बहुत भारी हो रही हैं, कुछ तो रखा हुआ है पलकों के ऊपर। और कभी एकदम से बिल्कुल वो हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, जैसे कभी कुछ था ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसे बड़ी सी आंखें खुल जाती हैं अपने आप से, है ना। तो वो भी हो सकता है। फिर जॉइंट पेन, कहीं भी किसी भी जॉइंट में पेन होना, या मसल पेन, है ना। जैसे पिछले हफ्ते तक था मुझे ऐसे, इस यहाँ पे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया, लेकिन अभी नहीं है मुझे। अभी यहाँ ये वाला अपने आप ठीक हो गया सब। अभी मुझे पैरों में दर्द है बहुत ज़्यादा, है ना। ये हिप जॉइंट से नीचे नीचे ऐसे लग रहा है जैसे झटके लगते हैं ना। तो वही है कि ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, वो मैं करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ। बताना ईजी होता है ना करने से। मैं गई थी नीचे ग्राउंड में, बट फिर मैं वापस आ गई जल्दी, क्योंकि मेरे को थकान लग रही थी। मेरे को लगा कि पहले सो लेती हूँ, मैं ग्राउंडिंग भी करेंगे। बट उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर दी, ठीक है। इसके बाद है स्टिफनेस ऑफ मसल्स भी हो सकती है, तो प्लीज़ डाउट ना करें कि कोई बीमारी हो गई आपको। स्टिफनेस ऑफ मसल्स का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इतनी सारी जो एनर्जी आ रही है, तो वो पूरी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट करती है ना। क्या होता है, आग के पास हम बैठते हैं तो हम डिहाइड्रेट होते हैं ना सारे दिन। सूरज में अगर हम रहेंगे, सनी डे है और हम बाहर सूरज में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो डिहाइड्रेट होते हैं ना। तो एकदम से एनर्जी जो आ रही है वो हमें डिहाइड्रेट करती है, तो उसकी वजह से मसल्स को तो फिर वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसे, लैक्सिटी। वो उसको हाइड्रेशन से ही मिलती है। अगर डिहाइड्रेटेड होते हैं हम, तो सबसे पहले मसल्स पे इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। स्टिफनेस बढ़ती है मसल्स की। तो कहीं पे अगर पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, इट मीन्स, अगर मसल पेन है, इट मीन्स आप डिहाइड्रेटेड हो। पानी पियो, पानी पियो, लिक्विड्स लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। फिर है आपको इंडाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस पे काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली पेट खराब हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, नहीं तो उल्टियाँ लग सकती हैं, दर्द हो सकता है पेट में, लीवर की साइड में या पेनक्रियास की साइड में, है ना। और किडनी की साइड में पेन हो सकता है ना। किडनी रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें पता ही नहीं है कि सिम्टम्स क्या हैं डिहाइड्रेशन के, क्योंकि प्यास नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपको मसल एक है और आपको यूरिन बहुत डार्क आ रहा है, या काफ़ी देर तक यूरिन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स डिहाइड्रेशन है ना। और स्किन भी डल हो जाती है, आंखें रड़कने लग जाएं अगर, तो वो भी डिहाइड्रेशन का साइन है। मतलब पानी ज़्यादा पियो, गला सूखना और खांसी आना बार बार, है ना, ये सब डिहाइड्रेशन के साइन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, सिर दर्द होना, ये भी बहुत बड़ा साइन है डिहाइड्रेशन का। तो पानी पियो, खूब पानी पियो, है ना। मतलब एक पानी की बोतल अपने साथ ही रखो, 15-15, 10-10 मिनट में घूंट भरते रहो। जब तक जाओगे तब तक 2 लीटर तो हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। 2 लीटर तो हम नॉर्मल कंडीशंस में पीते थे, अब तो थोड़ा 3 या 3.5 लीटर तक पी लेना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग,
पानी के अलावा लिक्विड्स भी लेते हैं ना हम लोग, सब कुछ मिला के। ठीक है, अब जब ये सब हो रहा है तो करना क्या है, 4 चीज़ें करो प्लीज़, सिर्फ 4 चीज़ों पे ध्यान दो। 1, रेस्ट करना है। 2, हाइड्रेट करना है। 3, योगा या एक्सरसाइज करनी है। और 4, फास्टिंग। ठीक है, अगर खाने का मन नहीं है, अगर आप पूरे पूरे दिन नहीं खा पा रहे हो, कोई बात नहीं, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। और अगर हो सके तो फास्टिंग करो। फास्टिंग में आप जूस वगैरह ले सकते हो, मतलब लिक्विड फास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड अगर खाने का मन नहीं है और भूख लग रही है तो फिर कुछ ऐसा खाओ जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, है ना, स्टीम्ड वेजिटेबल्स हो गए, या सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, है ना, ये सब खा सकते हैं। फ्रूट जूस ले सकते हैं, ठीक है, जो हल्के होते हैं, आराम से पच जाते हैं और एनर्जी भी मिलती है। ये एनर्जी की तो कमी नहीं है हमारे पास, एनर्जी तो बहुत है ना। पानी की कमी है, पानी की कमी पूरी करनी है। तो फास्टिंग जब करो तो लिक्विड पे तो रहो, लिक्विड तो लेते रहो, वैसे सॉलिड फूड की फास्टिंग करो। ठीक है, ये था हमारा एनर्जी अपडेट। इसके अलावा अगर कोई साइंस आप लोगों के साथ हो रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कमेंट बॉक्स में, है ना। और अब आप मेरे वीडियोस शेयर कर सकते हो एनर्जी अपडेट्स वाले, तो ज़रूर करो, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्यों हो रही है। तो अगर हम एनर्जी अपडेट्स को शेयर करते हैं तो एटलीस्ट दे विल नो कि ऐसा उनके साथ, अकेले के साथ नहीं हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, सारी दुनिया के साथ हो रहा है ना। तो हबड़ दबड़ में ना जाएं, परेशान ना हो, ये ना सोचें कि हमें कोई बीमारी हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू एंटर इनटू आवर गोल्डन एज ऑफ एक्वेरियस, जिसे हिंदी में सतयुग कहते हैं, है ना। सतयुग में जाने की तैयारियां चल रही हैं सभी लोगों को, एटलीस्ट ये सब तो पता होना चाहिए। बाकी वीडियोस भी शेयर करोगे तो अच्छी बात है। अब क्योंकि नॉर्मल जनता भी जाग रही है तो उन्हें भी सेम क्वेश्चंस होंगे जैसे हमें थे शुरुआत में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे। तो आपको लगे कि लोग बढ़ रहे हैं आपके आसपास स्पिरिचुअली, तो आप उन्हें ये वीडियोस प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस पूछें। सारे लोग साइलेंट हैं, 40-45 लोग ही तो हैं ग्रुप में जो मेरे वीडियोस देखते हैं। पता नहीं देखते हैं या सिर्फ खोलते हैं और बंद कर देते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ भी आप कर रहे हो तो अब है कि शेयर करना शुरू करो। ठीक है, ज़रूरत है लोगों को, और क्वेश्चन भी करो प्लीज़। ठीक है, और अपने कोई सिम्टम्स आपको अलग हो रहे हैं जो मैंने बताए, इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो भी शेयर करो नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, ये जो सिम्टम्स मैंने बताए ये तो मुझे हो रहे हैं, और क्योंकि मैं कलेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे को लगता है कि सबको हो रहे हैं, और ऐसा है भी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ इनके अलावा कोई सिम्टम आते हैं तो वो भी प्लीज़ आप शेयर करें। ओके, अभी इस वाले वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो सोल फैमिली पे बनाती हूँ। बाय।